बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनब और मैं हूँ काश। और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने लगे हैं वो है हमारी जनरेशन्स का डिफरेंस। मैं हूँ जनरेशन एक्स से। और मैं जेन जी से। डिफरेंस आपके सामने आ गया। मैंने जेन एक्स क्यों नहीं बोला और काश ने जनरेशन जी क्यों नहीं बोला? यही वो डिफरेंस है जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, एज यूजुअल मुझे अच्छा लगता है हमेशा अपनी बात को टॉपिक को फोकस रखने के लिए, उसको ट्रैक पे रखने के लिए, स्ट्रक्चर रखने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स तैयार कर लेती हूँ। तो चलें उन पॉइंट्स ही को देखते हुए बात गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, हम अगर फैशन की बात करें तो जो हमारे ज़माने के जो फैशन थे ना उसमें अगर सिंपल एक शलवार कमीज़ भी होता था तो उसमें ये स्लीव्स हो गए, कपड़े हो गए, उनके बॉर्डर्स बनते थे, दुपट्टों पे लेसेस होती थी, वो दुपट्टे होते थे, वो लंबे-लंबे दुपट्टे होते थे, बड़े दुपट्टे, इवन पांचे तक मुझे याद है एक ज़माना आया था, पांचा में भी कोई ना कोई स्टाइल होते थे, वो कोई डिज़ाइन बने होते थे, दर्जियों को बताने पड़ते थे कि कौन-सी किस्म का सीना है। जबकि आजकल के अगर जब मैं फैशन देखूँ तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल है। अगर किसी ने वेस्टर्न कपड़े पहने हुए हैं लड़के-लड़कियों ने शहरों में, हमारे देहातों में या उन्होंने अपने ईस्टर्न कोई शलवार कमीज़ पहनी है, जो भी कुछ पहना है बड़ा सीधा-सा होता है, सादा-सा होता है और सिर्फ़ सीधा-सादा ही नहीं होता। आप उनके अगर कलर्स देखें कपड़ों के, तो कपड़ों में जो कलर्स हैं वो भी क्या है ब्लैक हैं, ब्राउन है, व्हाइट, ऑफ व्हाइट मतलब बिल्कुल ही जो सिंपल सादे क्या कहना चाहिए कि मिनिमलिस्टिक। मिनिमलिस्टिक से कलर्स ये लोग उसमें खुश रहते हैं। पिंक पहनेंगे तो वो भी पीच पहनेंगे। मैं अपने ज़माने की बात करूँ तो हम पिंक पहनेंगे तो हम शॉकिंग पिंक पहनेंगे। हम ग्रीन पहनेंगे, हम येलो पहनेंगे, ब्लू पहनेंगे। मैं अपनी वार्डरोब अगर खोलती थी जब मैं टीनेजर थी, तो उसमें खूबसूरत रंग निकलते थे, हर किस्म के रंग। जबकि कश की जब आप अलमारी खोलते हैं तो उसमें आपको बड़े कम से कलर्स नज़र आते हैं। तो ये क्या है? व्हाट इज़ दिस मतलब क्या? पर शायद आज की जनरेशन थोड़ी ज़्यादा सादगी को अपनाती है। क्या बात है? और चॉइसेस ही शायद इस तरह की हैं कि थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक चॉइसेस ही कि हुँ। उन टाइप्स के कलर्स, ब्राउन, ब्लैक, वाइट। आपको पता है कि हम लोग ये बातें कर रहे हैं ना, हम लोगों के तो हम जूतों के भी मसाइल थे। हमारे जूतों के जो लेसेस थे ना, वो भी नियॉन होने चाहिए थे। पर्पल, ग्रीन, येलो और ये मैं आम सादे कलर्स की नहीं बात कर रही, नियॉन कलर्स की बात कर रही हूँ। ये हमारे शौक थे। कश को मैं अपनी फ़ोटोज़ जब दिखाती हूँ ना, अपनी कोई टीनेज की और उसमें मैंने कोई कपड़े पहने होते हैं ब्राइट से, वो आप पहनेंगी? पहन तो लूँ लेकिन फिर मैं चाहूँ कि मैं इनविजिबल ही रहूँ। तो ये चक्कर है कि जब मैं इसको अपने कपड़े भी कोई दिखा लूँ, अपनी कोई फ़ोटो ऐसी दिखा लूँ जिसमें मैंने येलो पहने हुए हैं तो मैंने बड़े शौक से जी कश की जी एक पैंट्स ले ली येलो, जो आज तक इसने नहीं पहनी और मैं हर दफ़ा वो इसकी अलमारी से निकाल के इसको दिखाती हूँ, बेटा ये देखो ये कितनी अच्छी जा रही है इसके साथ, उसके वो साथ। ये किसी फिर कपड़ों के साथ जाती ही नहीं है ये फिर जिसके मेरी साथ शक्ल पहनी देखती हुई हो कहती नहीं मम्मा प्लीज़ इसको वापस अंदर ही रख दे। ठीक, अच्छा फिर चलें कपड़ों से आगे निकलते हैं, बाहर निकलते हैं कपड़ों से। अब हम अगर हेयर स्टाइल्स की बात कर लें, हम्म। हमारे ज़माने में हेयर स्टाइल्स क्या होते थे? हम लोगों ने जी शॉर्ट हेयर काफ़ी कॉमन होते थे। मेरा अपना बॉय कट रहा, फिर बॉब कट पे आ गए और फिर मतलब डायना कट उस वक़्त बड़ा मशहूर हो गया। लेकिन और जिसके लंबे होते थे हाँ, वो लंबे होते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में जब मैं आप लोगों के हेयर स्टाइल्स देखती हूँ, तो आप लोगों के ना हेयर स्टाइल्स भी बस एक ही कोई नस्ल के हैं। मतलब जिस लड़की को देखो वो स्ट्रेट बाल, आपके जिस तरह के बाल हैं ये बड़े यूनिक होंगे, हर कोई पूछता भी होगा, कहता भी होगा। लेकिन अदरवाइज़ कश की जो साथ के लोग हैं या टीवी अगर मैं टीवी की बात कर लूँ, मैंने महीना पहले मैं तकरीबन मतलब मैं बड़े मज़े से चैनल्स बदल रही थी। तो मैं एक बात मैंने नोटिस की, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है? हर ड्रामे में वही लड़की है, वही स्टाइल है, वही स्ट्रेट बाल हैं। पार्लर्स में आप चले जाएँ, कोई शादी है, कोई फंक्शन है, लड़कियाँ तैयार हो रही हैं, क्या तैयार हो रही हैं? बाल स्ट्रेट कर रही हैं। घर में तैयार हो रहे हैं, कोई शादी पे सबने जाना है, हमारी बच्चियाँ क्या कर रही हैं? बाल स्ट्रेट कर रही हैं, स्ट्रेट कर रही हैं। मतलब वो एक ही किस्म के कोई फैशन चल पड़ा है। शायद हाँ। तो ये क्या कि है बस मतलब ये क्या यहाँ भी आप कहेंगे कि जी सादगी चल रही है?
नहीं, जैसे आप लोगों के ज़माने में अब वो पफ टाइप इन पफ थी, हम लोग तो बड़े हेयर स्प्रे तो करके अपने वही ना, बाल तो सेट शायद शेट पफ शफ आजकल करके जाते बस थे। स्ट्रेट बाल लेना शायद शोल्डर लेंथ तक मतलब शायद। कुछ बहुत ही इन हो गया तो वो बहुत ही मोनोटोनस, आपको देख के बोरिंग सा नहीं लगता? आप बैठे हुए हैं क्लास में तो सारे एक ही किस्म के लोग हैं। हाँ, हो भी सकता, होते इसीलिए मेरे इस तरह इसीलिए आपके इस तरह के, वो तो आपके मामा पीछे लग गए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें, ये हो गया फैशन वगैरह। अब हम अगर बात करते हैं, म्यूज़िक की बात करते हैं। हम्म, ओह गॉड! म्यूज़िक की तो एक इनकी अलग ही कहानी है। हम लोगों के ज़माने में म्यूज़िक मतलब म्यूज़िक लय, सुर का उससे ताल्लुक होता है, हमें मुझे लगता है। हम हमारे सारे मेरे साथ के सभी लोगों को लगता है कि म्यूज़िक का मकसद होता है मतलब सूदिंग, आपको सुकून देता है, मज़ा देता है, इसलिए आप म्यूज़िक सुन रहे हैं। इनका म्यूज़िक है, उसमें सिवाय शोर-शराबे, रोला-रप्पा, और ये इसको इस तरह एन्जॉय कर रहे होते हैं। हम लोग अपने ज़माने में जब म्यूज़िक सुनते थे, हम लोग फिर जब कोई काम कर रहे हैं, वो इवन वॉशरूम में जा रहे हैं, किचन में जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई भी, हम अपने गाने गुनगुना रहे होते थे। इवन हम कॉलेजेस में कैंटीन में ये टेबल बजा के गाने गाते थे। और वो एक हमारे लिए आम सी बड़ी मज़े की बात थी। लेकिन आप आजकल आप लोग क्या गाने सुन रहे हैं, ये लोग क्या गाने सुन रहे होते हैं? तू चली गई, तू क्यों चली गई? किधर जा रही है? मैं आ रहा हूँ, मैं तेरे पीछे था, सुबह हो गई थी, रात हो गई थी, शाम हो गई थी। भाई, ये क्या है यार? मतलब म्यूज़िक मैंने अब जैसे कहा सूदिंग, आप रिलैक्स करते हो, आप एन्जॉय करते हो, ठीक है? आप एक मेस्मराइज़्ड से हो जाते हैं, आप उसमें ट्रांस में चले जाते हैं। इनके म्यूज़िक में तो ये है कि मैं अगर मैं सुनूँगी तो मेरे तो मैं आँखें बंद करके सुनने के बजाय मैं आँखें खोलूँगी कि क्या कोई कोई इमरजेंसी हो गई है, क्या मसला हो गया? तो ये क्या है यार? तो शायद हमें इसी में सुकून मिल रहा है शायद तौबा! कि हाँ, यही हमारे लिए सुरें और म्यूज़िक का पन लाती हैं, और अच्छा साउंड करता है। और मतलब हिप हॉप मेरे ख्याल से लेट 90s में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आप लोगों को हाँ, मेरे वो ख्याल भी से शायद वेस्टर्न साइड पे हुआ था, पाकिस्तान में तो शायद इतना नहीं हुआ था। हाँ, शायद यही कि जैसे ही मतलब आँख मेरी जब खुली, तो मेरे ख्याल से वो मेरे इर्द-गिर्द इसी तरह का म्यूज़िक इंट्रोड्यूस हो चुका था और काफ़ी इसलिए अब इन आप हो लोगों को चुका वही था। सूदिंग लगता तो है। इसीलिए वही, जैसे आप लोगों को अपने टाइम का म्यूज़िक सूदिंग लगता है, इस तरह हमारे टाइम का यही और म्यूज़िक है। स्पॉटिफ़ाई मिल चुका हुआ है, पास दिन-रात ये लोग म्यूज़िक एक उसमें लय में रहते हैं। और ये जो हेडफ़ोन्स और ईयर प्लग्स, सादा लफ्ज़ों में जिनको टूटियाँ कहते हैं, टूटियाँ लगा के ये बैठे रहते हैं। मतलब टूटियाँ जब लग जाती हैं, जब हम ईयर प्लग्स लगा लें, हमें लगता है कि हम दुनिया से कट ऑफ हो गए हैं। जबकि इन लोगों को जितना सुकून मिलता है, जब मतलब सारा-सारा दिन गुज़र जाता है और इनको ये लग रहा और ये इनको मतलब फ़ील ही अजीब-सा नहीं होता है। जबकि हम ईयर प्लग्स लगा लें तो हमें लगता है कि हम दुनिया से सिर्फ़ कट ही नहीं गए, हमें एंग्ज़ायटी और हमें मतलब पैनिक अटैक्स ही शायद हो जाएँ हमारी जनरेशन को। वो क्या है? किस तरह मतलब आप लोग सारा टाइम लगा के यार हेडफ़ोन्स और ईयर प्लग्स के साथ घूम लेते हैं? बस वो मेरे ख्याल से आदत ही हो जाती है कि अब आप लोग कुछ बोल रहे हैं तो पता चल जाता है, कोई डिस्टेंस में कोई बात हो रही है तो फिर उसी वक़्त पॉज़ कर लेता है बंदा। लेकिन मज़ा आता है कि लगा रहे पीछे और साथ-साथ दुनिया और भी जो चल हमें रही है। मज़ा आता है, एक बात 100 दफ़ा कहनी पड़ती है और बड़े खुश होते हैं कि बच्चे इतने बाद अब से हैं कि जी बड़ी हमारी बात खामोशी से सुन रहे हैं, वो सुन कोई नहीं रहे होते, उन्होंने टूटियाँ लगाई हुई होती है। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये फिर भी एक मतलब मुझे अजीब-सा लगता है कि एक ज़ाहिर-सी बात है, वो आपको कोई मतलब दर्द नहीं होता, आप लोगों को आवाज़ में मसला नहीं होता कि हर वक़्त एक चीज़ लगी हुई है ना? नहीं, आदत ही हो जाती है शायद। आप भी ट्राई करें, हो जाएगी। अच्छा चलो मैं भी फिर ट्राई कर लेती हूँ। हुँ, अच्छा, अगर अब मैं बात करूँ स्लैंग्स, हुँ, भई हाँ, हमारे ज़माने में तो हम क्या कह लेते थे, कूल, बड़े कूल लग रहे हो भाई, ऑसम लग रहे हो। इस तरह के छोटे-मोटे बस यार बोल लिया, ये हमारे स्लैंग्स होते थे। इनके स्लैंग्स क्या हैं जी, लिट, नो कैप, ब्रो। अभी ये नो कैप क्या है, ये मुझे ज़रा समझा दो? मतलब कि अ, झूठ नहीं बोल देखो, रहे। झूठ नहीं बोल रहे। जबकि मेरी जनरेशन के लोगों के मुताबिक नो कैप क्या है जी, टोपी नहीं है भाई। टोपी ला के दो। तो इनका नो कैप है जी,
आई एम नॉट लाइंग? ठीक है। और ये ब्रो क्या है भाई? लड़का है, लड़की है, वो इनका ब्रो है बस। बस एक टर्म, मजे की टर्म लगी तो मजे की इस्तेमाल टर्म करना शुरू कुछ कर दिया हमारी जनरेशन ने। कुछ स्लैंग्स आप मुझे बताना चाहेंगे कि क्या आप लोग यूज कर रहे हैं? RN for right now, BRB, be right back, फिर OTW on the way या OMW on my way। OMW ऑन माय वे। हम पिछले दिनों अपने फ्रेंड्स से मुलाकात के लिए जा रहे थे, मैं और कश दोनों थे। वो अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही थी, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही थी। तो मैं क्योंकि ड्राइव कर रही थी, तो मैंने कश से कहा बेटा मेरा फ़ोन खोलो और उस पे आप लिख दो, मेरा ये ग्रुप है, इस पे जाके आप लिख दो कि ऑन माय वे, ताकि मेरी फ्रेंड्स को पता चल जाए कि मैं रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। कश ने हार्डली 1 सेकंड में जी मामा लिख दिया। मैं कहा बेटा अभी तो आपने हार्डली खोला है। हाँ मामा मैंने लिख दिया। मैंने कहा बेटा क्या लिखा है? OMW लिखा है जी। मैंने कहा बेटा ये कौन सी बला है OMW? मेरी फ्रेंड्स को क्या खास समझ आना है, फौरन लिखो ऑन माय वे। तो ये फर्क है हमारी जनरेशन्स का कि बस इनकी दुनिया ही और चल रही होती है। एफिशिएंसी शायद टेक्सटिंग में। हम लोगों के पास टाइम ही कम है यार, इन लोगों के पास तो टाइम, सारा तो टाइम ही हमारे पास है। वही। अच्छा जो हमारी जनरेशन है ना, मैंने एक और उसमें चीज़ देखी जो कि मुझे लगा कि वो हम उसने हमें आदाब तो सिखाए, लेकिन उसने हमें मतलब बहुत कुछ सीखने से रोक दिया। और वो क्या था, हमें कहा जाता था कि जी आपने बड़ों से ना सवाल ही नहीं करना। अब ये कितना हमारे साथ, मैं कहती हूँ कि ये ज़्यादती हो गई। उस सवाल ना करने के चक्कर में हमारे साथ क्या हुआ कि हमने बहुत से सवाल जब नहीं किए तो हम कन्फ्यूज़्ड रह गए। हमारी बहुत सी ऐसी बातें जो सवाल थे उनको जवाब ही ना मिल सके और हम बड़े भी हो गए। तो ये इस जनरेशन को हमने स्पेस दी और हमने इन्हें कहा कि आपने सवाल करने हैं, क्योंकि सवाल करना एक बड़ी पॉजिटिव, वो तो आज पूरी दुनिया में मतलब ये बात प्रूव हो गई कि रिसर्चर्स ने प्रूव की कि जब आप सवाल करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है बहुत सी एम्बिग्विटीज, बहुत सी कन्फ्यूजन्स दूर होती हैं आपकी। तो सवाल तो बड़ा ज़रूरी था, जो कि हमें सिखाया गया है कि आपने नहीं करना। बड़ों को मतलब जवाब नहीं देना, तो बड़ों को जवाब नहीं देना, बड़ों से सवाल नहीं करना। तो हम बेचारे तो कन्फ्यूज़ ही रह गए और हमारी बहुत सी बातें थी जिनके जवाब हमें मिले ही नहीं ज़िंदगी भर। तो ये एक बड़ा पॉज़िटिव अब हमारा अच्छाई है हमारी जनरेशन की कि हमने आपकी जनरेशन को ये इजाज़त दे दी है। तो इसी ये वजह होना से चाहिए था, शायद। ये होना चाहिए था। इसका मुझे कभी-कभी दुःख होता है कि ये हमारे साथ बड़ी ज़्यादती होगी। अच्छा अब टीवी की बात करें तो हम लोग ड्रामे देखते हैं। हम अपने टीनेज की बात करें कि जब हम लोग टीनेज में थे तो कोई ड्रामा आता था, कोई मूवी आती थी, हमारे जो हम कार्टून्स भी देखते थे वो हार्डली 5 मिनट्स के होते थे और उसका हमें बड़ा इंतज़ार रहता था दिन भर। फिर उसके अलावा अगर कोई इंग्लिश मूवीज़ आ रही होती थी, वो वीकली आ रही होती थी, वीकेंड नाइट्स पे आती थी, फ्राइडे नाइट उस वक़्त फ्राइडे या थर्सडे नाइट जो था वो वीकेंड होता था। तो उस वक़्त कोई मूवीज़ आती थी और वो पूरे हफ़्ते बाद आ रही होती थी, हम उनका इंतज़ार करते थे बाकायदा। फिर उसके साथ ही अगर कोई ड्रामे लगते थे उस ज़माने में, जो टीवी चैनल्स थे वो ज़ाहिर-सी बात है बड़े महदूद थे, 1 था, 2 था, दैट्स इट। तो हम पूरा हफ़्ता उन ड्रामों की अगली किस्त का इंतज़ार करते थे। प्लस अगर हमसे वो चीज़ मिस हो गई, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि हम उसको देख सकें। तो हम लोग बड़े, आप कह लें कि हमारे अंदर बड़ा सब्र, बर्दाश्त, हमारी जनरेशन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन चीज़ों ने भी डाल दी। अब इनके जनरेशन की जब मैं बात करती हूँ, बोल मैं बहुत ज़्यादा रही हूँ कैश, आप तो कुछ भी नहीं बोल रही। जब मैं इनकी जनरेशन की बात करती हूँ, तो ये लोग सीज़न्स एक ही रात में ठकाठक जी मुका रहे हैं। ये क्या है ये यार? अच्छी बात है ना, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने आगे बढ़ी हुँ। तो मेरे ख्याल से यही एक उसकी अच्छी बात है कि हर चीज़ एक्सेसिबल होगी और इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो मज़ा ही आता है कि आप एक साथ ही देखते रहते हैं। अब हफ्ता हफ्ता यूँ फैला दें तो भूल ही जाएगा कि पिछले एपिसोड में हुआ क्या था। ठीक है, लेकिन इससे पता क्या, इनकी जनरेशन को एक हो तो गया है नुकसान, जो जैसे मैंने कहा कि हम दोनों की जनरेशन्स की अगर बात करें ना, तो बहुत से नुकसान आप लोगों को भी हुए। जैसे हमें सवाल करने की इजाज़त नहीं थी, वहाँ हमें नुकसान हुआ।
यहाँ आप लोगों को नुकसान हुआ। इन लोगों को पता क्या नुकसान हुआ कि मेरे पास जब अक्सर जब लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, जो भी आता है वो मुझसे ज़रूर ये बात करते हैं कि जी बच्चे की कंसंट्रेशन के मसाइल हैं, अटेंशन के मसाइल हैं, क्योंकि एडीएचडी भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया और लोगों में कंसंट्रेशन तो रही ही नहीं। मेरे पास बल्कि अभी कुछ ऐसे जो एडल्ट्स हैं, जो ज़ाहिर-सी बात है जिन जो इसी आप ही की जनरेशन के अब एडल्ट्स हो रहे हैं, उनके साथ भी ये मसला आ रहा है कि उनकी कंसंट्रेशन इतनी ख़राब हो गई कि वो अब अगर ऑफ़िस भी जाना शुरू हुए ना, तो उनसे ऑफ़िस के भी काम नहीं अब हो रहे, इतने मसाइल आ गए। तो ये इनकी जनरेशन के साथ बड़ा मसला हो गया। हम लोगों के साथ ये हुआ कि चाहते हुए, ना चाहते हुए, वो एक अलग डिबेट है कि क्यों हुआ और कैसे हुआ, लेकिन ये हुआ कि वो ऑटोमैटिकली हमारी बर्दाश्त और हमारा सब्र ना, वो बेहतर हो गया। हमारा अटेंशन स्पैन बेहतर हो गया। हमारे लिए क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई नहीं थीं, बहुत सिमटी हुई सी थीं। आप लोगों के लिए एक बहुत बहुत ब्रॉड वास्ट। स्पेक्ट्रम हो गया, आप लोग ज़्यादा वो हो गए, तो फिर इसलिए और बहुत फ़ास्ट आपको हर इन्फॉर्मेशन जल्दी लेनी है। आपके लिए ज़िंदगी में चैलेंजेस ज़रा ज़्यादा है, तो उससे ये इन लोगों को नुकसान हो गया कि इन लोगों को हर चीज़ बहुत जल्दी, जल्दी, जल्दी मिलती रहती है, इन्फॉर्मेशन ठक, ठक, ठक ये आगे चलते रहते हैं। तो इससे इनके अटेंशन स्पैन्स, इनकी कंसंट्रेशंस पे डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ा है, जो हमारी जनरेशन उसमें आपकी जनरेशन से थोड़ी बेहतर है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ तो हमारी जब जनरेशन थी ना, हम लोग पता है क्या करते थे, हम लोग खेल-कूद में एक मीम थी, बड़े मज़े की थी उसको जब मैं देखती हूँ तो वो मुझे हम बड़ी मतलब अच्छी मज़े की लगती है कि 80s के बच्चे, उनके माँ-बाप उनको पकड़ के बाहर से अंदर ला रहे हैं, घर में कि भई घर भी बैठ जाओ। हम लोगों को गलियों से लिटरली पकड़ के लाया जाता था। हम लोग साइक्लिंग कर रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं, फ्रिस्बी आपको पता है फ्रिस्बी क्या होती है? पता पता है। फ्रिस्बीज़ खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, मतलब हम बाहर भाग रहे हैं, घरवालों को ढूँढना पड़ता था कि कौन से दरख्त के ऊपर से बच्चे मिलेंगे। हम इतने एक्टिव थे और हमारे घरवाले हमें पकड़-पकड़ के घर के अंदर लेके आते थे और आजकल के वो जो मीम की मैं बात कर रही हूँ उसमें कि 2000 2020s के बच्चे जो हैं उन्हें घसीट के माएँ-बाप बाहर लेके जा रहे हैं कि बेटा बाहर की भी दुनिया है। ये आप लोगों के साथ बड़ा मैं क्या कह लूँ कि एक वो बुरा मतलब हो गया आप लोगों के साथ क्योंकि एक्टिविटी बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बड़ों के लिए तो ज़रूरी है, उनकी सेहत के लिए, ज़िंदगी के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। उस पे भी हम एक दिन ज़रूर डिस्कशन करेंगे कि वो कितना ज़रूरी है और वो हमारे मेंटल हेल्थ को किस तरह बेहतर करती है। फिज़िकल हेल्थ को तो बेहतर करती ही है, इसमें तो मतलब कोई दूसरी बात ही नहीं है। लेकिन वो हमारी मेंटल हेल्थ को कितना बेहतर करती है, उसके ऊपर पूरा इंशाल्लाह एक मैं प्रोग्राम ज़रूर करूँगी। लेकिन ये है कि एडल्ट को हटा देते हैं, हम बच्चों की सिर्फ बात करें, तो उनकी तो ग्रोथ के लिए एक्टिविटी बड़ी ज़रूरी है। मतलब हमें हमारे घर वाले अगर मैंने जैसे कहा ना कि घर में क्योंकि बड़े-बड़े लॉन्स होते थे, दरख्त बागात होते थे बाकायदा मतलब दरख्तों पे ढूँढते थे लिटरली मतलब मैं ये एक्ज़ैजरेट नहीं कर रही हूँ। हमारे घर वाले हमें ढूँढते थे कि हम कौन-से दरख्त के ऊपर चढ़े हुए होंगे और हम इनको ढूँढ रहे होते हैं कि ये कौन-सी बेड पे पड़े हुए होंगे। ये हालात हैं इस जनरेशन के। बस शायद वही कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वीडियो गेम्स वगैरह आ गई और फिर ज़्यादा मज़ा आता है घर में बैठ के एसी में पड़े बैठ के रहने आप में। खेल रहे हो। बाहर इतनी गर्मी भी हो गई है, दरख्त ही कट गए सारे, यही वैसे ये बात तो आपकी बड़ी तो क्या मतलब बाहर जाके बंदा खेले। बड़ी सच है क्योंकि जब फिर मैं कहूँगी हमारे 80s और 90s की जगह अगर मैं सिर्फ अपने शहर की बात करूँ तो दुनिया जहाँ का दरख्त और नेचर बहुत कम गाड़ियाँ, बहुत कम घर, बहुत कम लोग होते थे। 80s में तो यहाँ लोग ही नहीं होते थे, कुछ भी नहीं था, बस जंगल था। तो हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि उस वक़्त तो गर्मी की वो बात नहीं थी, हम सारा दिन लेकिन हम बच्चे भी थे, हमें कौन-सी गर्मी लगती थी। हमें ठीक तो है, लगती है। आप लोगों इन लोगों को गर्मी भी लगती है। हम लोग बड़े एक्टिव भी होते थे ना, तो हमें गर्मी कम भी लगती थी। आप लोग क्योंकि एक्टिव नहीं हैं, तो आप लोग थोड़े-से कभी कभी जाते हैं तो कभी-कभी लगती जाते तो हैं, है। तो आप लोगों को गर्मी लगती है। हम्म, और उस ज़माने में थोड़ा-सा ये था कि क्योंकि हम लोग लोगों के घरों में भी बहुत जाते थे, हमारे विज़िट्स होते थे फ्रीक्वेंट, कज़िन्स, फ्रेंड्स, पूरे नेबर्स हमारे दोस्त होते थे।
हमें हम्म, ऐसे खेल रहे होते थे कि जैसे मतलब और किसी के घर के अंदर से पाए जाते थे। मतलब वो जो मैंने कहा ना हमारे पेरेंट्स हमें ढूँढ रहे होते थे, वो किसी नेबर के किसी के घर में घुसे होंगे, कहाँ पकड़न पकड़न-पकड़ाई? हाँ, पकड़न पकड़ाई। पकड़न-पकड़ाई खो-खो और ये वाली गेम्स बहुत हमारी कॉमन होती थी। और आज इन बच्चों को मुझे मतलब मैंने काश को सारी ये गेम्स सिखाई हैं, बताई हैं। इसको नहीं पता मतलब ये कौन-सी गेम्स हैं, लेकिन मैंने इसको सारी समझाई हैं। ठीक, 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 ठीक। अच्छा, एक और चीज़, उस ज़माने में हमारे पास ना फ़ोटोज़ की मैं ज़रूर यहाँ बात करना चाहूँगी क्योंकि मैं थोड़ी-सी फ़ोटोग्राफ़ी की ज़रा शौकीन हूँ। तो हमारे ये शौक भी आज के ज़माने में हम पूरे कर सक रहे हैं। उस ज़माने में तो एक रील आती थी, उसकी भी कीमत होती थी, 36 फ़ोटोज़ होती थी हार्डली। वो हम 36 फ़ोटोज़ ज़ाहिर-सी बात है कीमत होती थी उनकी, उनको डेवलप करवाना पड़ता था। उसमें सिर्फ़ टाइम लगता था, उसमें पैसे लगते थे। तो हम बड़ी सोच-सोच के वो फ़ोटोज़ आपको पता है सिर्फ़ शादियों पे फंक्शंस, ओकेज़न्स पे खींची जाती थी। और अगर कभी कोई बहुत ही हमें शौक हो गया कि जी घर में खींचनी है, तो उसके ऊपर पूरी हम मेहनत करते थे, पूरा घर का पीछे डेकोर अच्छा सही करते थे क्योंकि हमने एक फ़ोटो खींचनी है, लेनी है। आजकल मैं देख रही हूँ कि आजकल की जनरेशन का ज़िंदगी गुज़र गई है, कहाँ? फ़ोटोज़ के ऊपर। खाना खा रहे हैं, फ़ोटो हो रही है, ट्रैवल कर रहे हैं, फ़ोटो हो रही है, नए कपड़े पहन लिए हैं, फ़ोटो हो रही है, हेयर कटिंग हो गई, फ़ोटो हो रही है, देखिए हर मेहंदी चीज लग गई, फ़ोटो हो रही है। कैप्चर्ड है ना बस। अच्छी बात है कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्या ऐसे फ़ील हो रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम इन चीज़ों पे भी लगाना शुरू हो गए हैं, गैर ज़रूरी। मतलब इसकी ज़रूरत है क्या? मजा आता है, आप रीलिव करते हैं अपनी मेमोरीज। तो जैसे आप लोग खोल लेते हैं अपनी वो किताबें, फोटोज उनको वाली बेटा एल्बम्स कहते एल्बम्स। हैं। तो वही जैसे आप लोगों को मजा आता है तो हमें भी अपनी गैलरीज खोलने में मजा ही आता है। लेकिन हाँ, काफी वो 20,000 फोटोज हो जाती हैं और फिर उन हर फ़ोटोज़ को महीने। आपके मोबाइल वो हाँ, हो गया जी, स्टोरेज भर जाती स्टोरेज है भर तो गई, अब उसको इतनी लैपटॉप पे सेव करो। एक्सेसिव भी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, बस यही कि रिलीव आप कर सकते हैं अपना हुँ, हर मोमेंट। ठीक, ठीक, ठीक। चलें, अब हमारी इस डिस्कशन को मैं थोड़ा-सा कॉन्क्लूड करती हूँ तो ह दोनों जनरेशन्स की अगर बात करें, मैं ये नहीं कहूँगी कि ज़ी जो है वो बहुत बुरी जनरेशन हो गई है, बहुत ही नकारा सी जनरेशन है या जेन एक्स बड़े पुराने ज़माने के लोग, नहीं। हर एक की अपनी जगह है। हम लोगों के अपने ज़माने के ज़ाहिर-सी बात है तौर-तरीके थे। इनके अपने ज़माने के, हमने इनको अंडरस्टैंड करना है और इन्होंने हमें अंडरस्टैंड करना है। अगर मैं स्वैप कर दूँ, हम्म, आपको कहूँ कि मेरी जनरेशन एक्स बन के देखो नहीं, और मैं खुद जेन ज़ी बन के देखूँ, तो बताओ क्या होगा? नहीं मुझसे नहीं हो नहीं सकता। होता। नियॉन कपड़े तो नियम कपड़े नहीं पहनोगी, बाकी कर नहीं। लोगी। बाकी ठीक हो गया। नियॉन कपड़ों के अलावा ये स्वैप करने के लिए तैयार है और मैं क्या स्वैप करने के लिए तैयार हूँ? हाँ, शायद मैं इसलिए स्वैप करने के लिए तैयार हो जाऊँ क्योंकि मुझे सवाल करने का मौका मिल जाएगा। सवाल-शवाल करके ना वो नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करूँगी। ठीक, तो एक जनरल अगर एक बात की जाए तो हर एक जो जनरेशन है उसकी अपनी वैल्यू है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वो अपने हम अपने ज़माने के हैं, ये अपने ज़माने के हैं। हमारे ज़माने के लोगों में कुछ ऊँच-नीच होगी, ऑफ़ कोर्स इंसान है, इसी तरह इनकी भी होगी। कुछ चीज़ें इनकी जनरेशन की अच्छी हैं, कुछ चीज़ें हमारी जनरेशन की अच्छी हैं। बात सारी ये है कि हम मेरी जनरेशन के लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार हुआ पता है हमारे साथ क्या है? हमने सारी ज़िंदगी अपने वालिदैन की सुनी और आज हम अपनी औलाद की सुन रहे हैं, तो हमारी बारी कब आएगी? मुझे नहीं समझ आता कि बारी कब आएगी या बारी कोई आई थी, चली गई, हमें नहीं पता चला। लेकिन ख़ैर जो भी है दोनों जनरेशन्स में वो है मसले-मसाइल हैं, वो तो ऑफ़ कोर्स रहेंगे, वो तो हर चीज़ के होते हैं। लेकिन ये है कि कंपैटिबिलिटी भी है, हम लोग बड़ी अच्छी जनरेशन्स हैं, दोनों एक-दूसरे के साथ मिल-जुल के भी रहती हैं, खुश भी रहते हैं, मोहब्बतें भी हैं। तो हम अपने बच्चों को इतना वो ना समझ लें कि ओहो! आप ये क्यों नहीं करते, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे, आप बात समझ नहीं रहे, ये कैसे लोग हैं यार, ये कैसे बच्चे हैं ये, हम तो ऐसे बच्चे नहीं थे। भई हम ऐसे बच्चे नहीं थे, तो नहीं थे, इसमें क्या है? हर नए आने वाले दौर के बच्चे नए होंगे, मुख्तलिफ होंगे। हम लोग तो क्या बच्चे थे कि माँ-बाप के हमें माँ-बाप कहते थे यहाँ बैठ जाओ, हम बैठ जाते थे।
ये क्या तरीका है? हम मतलब कोई डम्ब, कोई पागल थे, हम बैठ जाते थे। ये क्या तरीका है? ऐसे तो नहीं होना चाहिए। हम लोग इनको आजकल की जनरेशन के अगर ये बच्चे बैठ जाए ना, तो हम अगले ही दिन इन्हें अस्पताल मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास ले जाएँ, देखें जी हमारे बच्चे को क्या मसला आ रहा है। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है दोनों जनरेशंस मिल-जुल के रहें, मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, और यही इस दुनिया की खूबसूरती है जो हमारे अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हुई है, कि दोनों में डिफ़रेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हर चीज़ एक जैसी होनी नहीं चाहिए। इसी के साथ अब मेरे ख़्याल में इजाज़त मैं चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर बात होगी। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।